हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में इंट्रोडक्शन, परिभाषा, कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हुए बायो जियो साइकिल केमिकल साइकिल के बारे में बात करेंगे। द टर्म बायो जियो केमिकल साइकिल डेराइव फ्रॉम bio means biosphere, geo means geosphere, like geological component, either it can be soil and different earth component, or chemicals meaning the element that moves through a cycle, means एक जो केमिकल या रसायन बायोस्फीयर और जियोस्फीयर में एक चक्र के रूप में चक्रण करते हैं, उनको बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। द मैटर ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड एंड प्रेजेंट ऑन द फॉर्म ऑफ एटम्स। पृथ्वी पर जो भी मैटर पाया जाता है वो एटम के रूप में संरक्षित रहता है। और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। सिर्फ एनर्जी, इट इज़ साइकल्ड, मीन्स इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ख़त्म किया जा सकता, इसको चक्रण किया जाता है। ये साइकिल हो सकता है, साइकिलिंग फॉर्म में हो सकता है, वेरियस फॉर्म में साइकिल कर सकता है। द अर्थ ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सन, अर्थ पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, विच इज रेडिएटेड बैक टू ही एज हीट, वो वापस हीट के रूप में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोज सिस्टम। The major elements are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur. These elements are recycled through a biotic and abiotic component of ecosystem. The atmosphere, hydrosphere and lithosphere are the abiotic component of ecosystem, and biotic component living beings. The type of geochemical cycle, biogeochemical cycle के प्रकार में देखेंगे। बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, है ना। गैसियस साइकिल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल होगी। सेडिमेंट्री में इंक्लूड्स सल्फर, फास्फोरस, रॉक, ये होती है जो गैस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये गैस के रूप में चक्रण करती है ना। मुख्य रासायनिक तत्व कार्बन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये जीवन निर्माण के खंड हैं। इन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ की जैविक क्रियाओं को करने के लिए भौतिक मूलभूत आवश्यकता होती है, इसलिए फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ इनको कहा जाता है। इन मौलिक तत्वों को आसानी से संक्षेप में CHNOPS से याद किया जाता है। इन तत्वों में से प्रत्येक को जैविक घटकों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित भाग है, और अबाध घटक जो गैर जीवित भाग है। इनको बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर कहेंगे। एबायोटिक फैक्टर को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी, एटमॉस्फेयर मीन्स वायु और लिथोस्फीयर मीन्स चट्टान। जीवमंडल एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग उस प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है जिसमें पौधों और जानवरों और बैक्टीरिया एवं समस्त जीव जंतु शामिल है। वो जहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ तक मिलते हैं, उनको जीवमंडल कहते हैं। उनकी जैविक क्रियाएं जहाँ तक प्रभावित करती हैं, उनको जैवमंडल। इसके बीच के संबंध को और पृथ्वी के एबायोटिक सिस्टम के साथ उनकी बातचीत, ये उनके इंटरेक्शन, उनका इफेक्ट जीवमंडल को कभी कभी पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र शब्द को आसानी से तोड़ा जा सकता है। बायो जैव प्रणाली, जियो मीन्स भूगर्भीय घटना और केमिकल मीन्स ऐसे तत्व जो चक्र के माध्यम से स्थानांतरण होता है। चक्र के विभिन्न चरणों में किसी भी तत्व को एक लंबे समय के लिए किसी विशेष स्थान के भीतर संग्रहित और जमा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक चट्टानी सबस्ट्रेट के लिए भीतर या वायुमंडल में इन स्थानों को सिंक या जलाशय कहा जाता है। कुछ स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इनका आउटपुट होता है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी CO2 के रूप में बड़ी मात्रा में कार्बन
छोड़ती है, जबकि मानव अपशिष्ट नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का होता है। तो इसमें ये जैसे जल चक्र दिखाया गया है, जल चक्र ये सिंक या जलाशय होता है जो वाटर स्टोरेज का काम करता है। सनलाइट के थ्रू ये वेपर के फॉर्म में संघनित होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। क्लाउड रेनफॉल करती है, रेनफॉल वापस सॉइल के डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के द्वारा साइक्लिंग फॉर्म में जाता है। प्लांट या जो बायोस्फीयर होता है इनको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, एनिमल इनको ड्रिंक करता है, वहाँ से भी वापस एक साइक्लिक फॉर्म में जाता है, वापस सॉइल में आता है, सॉइल इनसे इसमें जाता है। तो एक वाटर साइकिल है जो एक रेगुलेटरी साइकिल के रूप में यूज होता है ना। पानी की बायोकेमिकल साइकिल या हाइड्रोजन चक्र इस तरीके से वर्णन करता है जिसमें पानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O को प्रसारित किया जाता है और पूरे पृथ्वी के सिस्टम में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। अपवाद के बिना सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने और बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कारण ये है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी पदार्थों में से सबसे महत्वपूर्ण वाटर को माना जाता है। जटिल जीवों में इनका उपयोग विटामिन, खनिज, पोषक तत्वों को डिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद इन पदार्थों के साथ साथ हार्मोन्स, एंटीबॉडी, ऑक्सीजन्स ये शरीर के बाहर और बाहर के अन्य पदार्थों को परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। ये मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। एंजाइमेटिक और रासायनिक क्रियाओं के लिए भी सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसका उपयोग तापमान विनिमय के लिए किया जाता है। भौगोलिक स्तर पर पानी की बायोकेमिकल साइकिल मौसम के पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। तापमान, मात्रा, पानी का मूवमेंट सभी मौसम प्रणालियों पर प्रभाव डालता है। क्योंकि पानी की विभिन्न रूपों वाष्प, तरल और बर्फ में अपने परिवेश के साथ इंटरेक्ट करता है, ये वायुमंडल के तापमान और दबाव को बदलता है। हवा, बारिश, धाराओं का निर्माण करता है। पृथ्वी की संरचना को बदलने वेल्थिंग मीन्स मौसम के माध्यम से चट्टानों के लिए जिम्मेदार होता है। यद्यपि जल चक्र के लिए कोई वास्तविक शुरुआत नहीं होती, फिर भी दुनिया के 97% पानी महासागरों के भीतर संग्रहित होता है। इसलिए शुरू करने के लिए ये तार्किक जगह है कि वाटर साइकिल महासागरों से शुरू होती है। व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और द hydrological cycle describe the continuous movement of water on above and below of the surface of earth, just like जैसे ये ओशियंस है, ये समुद्र है, इनमें पानी कलेक्ट होता है, रिजर्वायर की तरह यूज होते हैं वाटर के लिए। इसमें सनलाइट और हीट के थ्रू वाटर वेपोरेशन होता है, इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होकर के एटमॉस्फेयर में कंडेंस होता है, कंडेंस होकर के क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड से रेनफॉल होती है, रेनफॉल से प्रेसिपिटेशंस होता है और झरना, रिवर और इन सब की फॉर्म में रिजर्वायर में वापस पुनः पहुंच जाता है। इसके अलावा सॉइल में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। ट्रीज इनको एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू, ट्री इसको एब्जॉर्ब करेगा रूट के थ्रू, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इसका यूज करेगा और इवोपरेशन के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में वापस इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। एटमॉस्फेयर से ये वेपर कंडेंस होकर के साइकिल होकर के वापस सॉइल में चली जाती है। इसलिए ये इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। वाटर साइकिल जीवों के लिए, जीवों को जीवित रहने के लिए एक अति आवश्यक, महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इस साइकिल के बारे में अपन कल कंप्लीट पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कंप्लीट है ना। थैंक्स।